देखिए महाराज जी, जब जितने भी साधन हैं वे सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए। फिर हाँ, तो हम कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति साधन करने बैठता है तो यज्ञ जप तप व्रत मख होम स्वाध्याय जितने तीर्थाटन आदि जितने साधन हैं वो सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और उन साधनों के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता, यही बात भी सही है। किंतु जब वह भगवत लीला श्रवण करने बैठता है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने बैठता है, तो उस समय वह अपने अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं नहीं होता। उस समय उसकी अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं सर्वसमर्थ श्री कृष्ण होते हैं। तो हमारी अपने अपने चित्त को शुद्ध करने की शक्ति बहुत अल्प है, बड़ी सीमित है, और भगवान को अंतःकरण की शुद्धि करने की अचिंत्य शक्ति है। वो तो चाह लें सोई हो जाएगा। इसलिए प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य था शरद। तो कहते हैं ये तो स्वयं इतनी सफाई करता है, पर मलिन वासना का क्षय भगवत लीला के ध्यान से, भगवत चरित्रों के श्रवण से हो जाता है। यहां भगवान ने बहुत आसनों का वर्णन नहीं किया। भगवान ने कहा स्वस्तिक आसन, सुखासन से बैठ करके, सीधे आसन से बैठ करके प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को संयमित करे। और इसके बाद कहते जैसे लोहार की धोकनी के प्रचंड ताप से और लोहा की जंग जल जाती है, ऐसे भीतर का मल प्राणायाम से जल जाता है। और इसके बाद जब चित्त शांत हो जाए तो भगवान का ध्यान करने लगे। प्रसन्न बदनाम भोजो पद्म गर्भारुणि क्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। यहां भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। आप अपनी भावना के अनुसार अपने उपास्य इष्ट स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण का राधा रानी के सहित ध्यान कर सकते हैं। धनुर्बाणधारी श्री सीताराम जी का ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर सकते हैं। केवल नारायण का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान की बात है। आप जो उपास्य स्वरूप का ध्यान करना चाहें वो ध्यान करें। इतना सुंदर भगवान के ध्यान का वर्णन है। भगवान चतुर्भुज हैं। कमल की केसर के जैसा पीला रेशमी सुंदर वस्त्र भगवान ने धारण कर रखा है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कंठ में कौस्तुभ मणि है। बनमाला की शोभा बड़ी अद्भुत है। और भौरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में हार कंकण किरीट भुजबंद नूपुर आदि धारण किए हुए हैं। कमर में करधनी है। भक्तों के हृदय कमल पर ही वे विराजमान हैं। और अपीच्य दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम, अपीच्य दर्शनम सस्वत, बहुत सुंदर श्याम उनका स्वरूप है। किशोर अवस्था है। संतम वैश्य कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। भगवान के नित्य किशोर स्वरूप का ध्यान यहाँ किया गया है। वे नित्य किशोर हैं। हमारे नित्य किशोर अजन्मा बेरत एक प्राण द्वय तन्मा, इनके मल में थुन कछुना हुई दिव्य देह बेहरत बनमाही। ये नित्य किशोर हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इनकी झांकी बड़ी मनोहर है। उनका पवित्र यश कीर्तनीय है। वो अपने आश्रितों के यश को बढ़ाने वाले हैं। कैसे? कहते हैं जैसे बलि के यश को भगवान बढ़ा रहे हैं। बलि दैत्य कुल में उत्पन्न है। भगवान को उनके सामने द्वारपाल बनकर खड़े होने की क्या आवश्यकता, पर अपने भक्त के भगवान कितने अधीन होते हैं, भक्त से कितना प्यार करते हैं, इसको स्पष्ट करके भगवान दिखा रहे हैं। बलि के द्वारपाल भगवान बने हुए हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनका ध्यान करे और वहीं अपने चित्त को डुबा दे। एक एक करके चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान का ध्यान करे। संचिंतयेद भगवतश् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल
ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धनि कृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मन शमल शैल निशिष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतः चरणारविंदम। इतने सुंदर श्लोक हैं, इनके विशिष्ट व्याख्यान की आवश्यकता है, किंतु समयाभाव है। भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करें, जिनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल इनके चिन्ह सुशोभित हैं। वैसे भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं महाराज जी, पर 48 चिन्हों में यहां केवल 4 चिन्हों का ही स्मरण श्री कपिल भगवान कर रहे हैं। 48 का तो नाम याद रखने में भी बड़ी समस्या होगी। कमजोर बुद्धि को होए, स्मरण शक्ति कमजोर होए तो 48 कहां तक याद करके रखेगा। इसलिए 48 चिन्हों के ध्यान में गौरव है, 4 चिन्हों का ध्यान सहजता से हो सकता है। ये 4 चिन्हों का ही ध्यान क्यों? वैसे भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ में एक 56 छंद में वर्णन किया है। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के श्री सीताराम। संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधार। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधार। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। माई मेरे श्याम